जय मिथिला बाबूजी। देखिए आज आपको हम 3 चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना वो कवर अप करवा देंगे, ए पिंच ऑफ स्नफ का, ठीक ना। देखिए पूरा का पूरा बात करें तो 18 है, ठीक ना, और एक ही क्वेश्चन को बार बार जैसे रिपीट कर देते रहता है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ए पिंच ऑफ स्नफ पे नहीं बनता है, ठीक ना। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। थर्ड चैप्टर का बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक। 18 इनफ है। वही देखिए जैसे पहला दूसरा में ही देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है लेकिन देखिए आपको पूछा किस तरीके से। हम लिए 2 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट स्टोरी, इसमें से कौन सा है जो शॉर्ट स्टोरी है। तो ए पिंच ऑफ स्नफ पढ़ रहे हैं मतलब ए पिंच ऑफ स्नफ हो जाएगा, ठीक। और उसी क्वेश्चन को देखिए कैसे लिख दिया है कि ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी मतलब क्या, एक ही क्वेश्चन रहता है लेकिन उसको घुमा के भी पूछ सकता है, इसलिए आपको 18 हो गया। नहीं तो हम आपको 12 से 13 क्वेश्चन पूरा का पूरा बनता है, उससे ज़्यादा नहीं बनता है, ठीक ना। तो ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक, जिनको किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको मनोहर मालगुनर के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना, मनोहर मालगुनर के द्वारा लिखा गया है। और यह क्या है, मनोहर मालगुनकर क्या है, इज एन राइटर ऑफ, कौन सा राइटर है आपको, तो वो इंडो एंग्लियन राइटर है। क्या कौन से है, इंडो एंग्लियन, ठीक, सी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए बाबू उसी हिसाब से क्या बोल रहे कि द राइटर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ, जो बोले हुए थे पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है, मनोहर मालगुनकर, तो वही हो जाएगा सी का मनोहर मालगुनकर, ठीक ना। ये इंडो एंग्लियन है और ये शॉर्ट स्टोरी है, बस हो गया, इतना याद रखिए, बस हो गया। फिर देखिए आपको राइटर के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है, एगो डेट ऑफ बर्थ, ठीक। नेम ऑफ काका इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी में जो काका किसको बोलता है, हाँ, कैरेक्टर जो काका वही नानू काका को बोलते हैं। नानू काका क्या होता है, रिश्ता में क्या होता है राइटर का कि मामा लगते रहता है, ठीक ना, उसको काका भी बोला जाता है बहुत जगह, तो काका है, ठीक। ए पिंच ऑफ स्नफ में काका का कैरेक्टर। रतिराम इज द सन ऑफ, अच्छा रतिराम जो था वो किसका बेटा था, जो गाड़ी एकदम पास करके गया था और हाथ हिलाया राइटर को, तो वो कौन था, तो वो आपको सोहनलाल रतिराम का बेटा था, ठीक ना। सोहनलाल रतिराम का बेटा था, कौन, रतिराम, नाम से पता चलता है। फिर आपको जो मनोहर मालगुनकर जो ए पिंच ऑफ स्नफ लिखा है बाबू, वो कब लिखे हुए थे, ये बताइए कब लिखे हुए थे आपको, तो 1913 में, सॉरी उसका उनका जन्म कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। मनोहर मालगुनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। बस इतना राइटर के बारे में याद रखना है कि उसका जन्म क्या हुआ था, यह क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी है, और वो इंडो एंग्लियन है, ठीक ना, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। फिर जो है बम्बई बीवेयर किसके द्वारा लिखा गया है, तो मनोहर मालगुनकर के द्वारा, ठीक। ये बहुत ज़्यादा पूछा था बम्बई बीवेयर, तो ये भी आप याद रखेगा किसके द्वारा लिखा गया, तो मनोहर मालगुनकर। मनोहर मालगुनकर क्या लिखे हुए, ए पिंच ऑफ स्नफ, इनफ है इतना। देखिए ये पिंच ऑफ स्नफ इज टेकन फ्रॉम, अच्छा देखिए ये पिंच ऑफ स्नफ जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो उन्हीं का है कंटेम्पररी ड्रीम, वहाँ से लिया गया है, ठीक ना, उन्हीं का है कंटेम्पररी ड्रीम, तो उससे लिया गया है कौन, ए पिंच ऑफ स्नफ। कुछ भाग दे दिया अपना लोग को पढ़ने के लिए, ठीक ना, शॉर्ट स्टोरी है, छोटा सा दिया उसका भाग। डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, अच्छा कौन आ रहा था, जो वक्ता है, वक्ता के घर में कौन आ रहा था, जो कहानी पूरा पूरा बोला हुआ है, तो उनके मामा आ रहे थे, अर्थात नानू काका आ रहे थे। बहुत मस्त स्टोरी है जिसमें आपको ठगना उकरा, नानू काका क्या रहता है, बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी रहता है, किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेता है और उससे काम निकलवा लेता है, ठीक ना, नानू काका वो थे। फिर 11 नंबर देखिए वो क्या है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका क्या बोले हुए थे कि हम सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए रुकेंगे यहाँ पे, कहाँ, दिल्ली में, अर्थात जो नरेटर के घर आए थे वो अपनी बहन के घर में आए हुए थे, ठीक ना, तो वो नानू काका बोले हुए थे कि हम 2-3 दिन रहेंगे बहन, उसके बाद चले जाएंगे, ठीक। फिर देखिए 12 नंबर है, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज, नानू काका जो थे वो नरेटर जब पूरा कहानी जो बोलता है वो उस दोनों का रिश्ता क्या था, रिश्ता क्या था बोले ना, मामा भांजा का था, ठीक ना, तो निफ्यू लिख देंगे, निफ्यू मतलब होता है भतीजा और भांजा दोनों होता है, तो उन दोनों का रिश्ता कैसा था, तो मामा भांजा वाला था, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बहन के यहाँ आया हुआ था, इसलिए निफ्यू को क्या बोलेंगे, भांजा बोलेंगे, ठीक ना। तब ना उसकी बहन बोलती है कि बाबू जाओ जो जल्दी नानू काका आ रहे हैं और स्टेशन पर से ले आओ उसको, अर्थात क्या निफ्यू का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, भांजा होगा, ठीक। 13 नंबर देखिए बाबू क्या बोला है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी, नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे, उनको क्या काम था, नानू काका क्या काम था, तो उनको कुछ मिनिस्टर वगैरह से मिलना हो था, इसलिए आए हुए थे, उनको काम काज था, मिनिस्टर वगैरह से मिलना चाहता था, इसलिए वो आया था, ठीक। 14 नंबर देखिए बाबू क्या बोले कि हु वाज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड टू प्लान द मीट, दूसरी जो आदमी था दूसरा, वो कौन सा दूसरा आदमी था जिससे जो नानू काका मिलना चाहता था, मिनिस्टर में दूसरा मिनिस्टर कौन सा, तो वेलफेयर मिनिस्टर था, कल्याण मंत्री था, कल्याण मंत्री से मिलना चाहता था, ठीक ना, और उसी से उनको काम था, तो वो उनसे दूसरा कोई अथी किसी से मिलना चाहता था, तो वो वेलफेयर मिनिस्टर से, ठीक। पहला किससे मिलना चाहता था, पहला आपको जो वो पार्टी बॉक्स का अध्यक्ष था उनसे मिल लिया था, ठीक ना,
और दूसरा कौन, वेलफेयर मिनिस्टर। 15 में देखिए, 15 में क्या बाबू, हु ऑलवेज ओबेड नानू काका। अच्छा ये बताइए कि नानू काका का आगा पीछा हमेशा कौन करता था, कि कहीं पे जाता था तो लेके जाता था? हाँ, तो वो अंडर सेक्रेटरी, अर्थात क्या उसका जो भांजा था वो कुछ किस पद पे थे, तो द अंडर सेक्रेटरी थे। वो कौन थे, अंडर सेक्रेटरी थे। कि नानू काका का ड्राइवर बना वही, उसके आगे पीछे सब काम करवाया कौन, तो वही आपको उसका जो भांजा था, जो कि उसका पद यहाँ पे दिया हुआ था द अंडर सेक्रेटरी देंगे। वो किस पद पे कौन सा काम कर रहा था उसका भांजा, तो अंडर सेक्रेटरी था। ठीक, सेक्रेटरी मतलब कुछ दिन के लिए जो है ना वो उसको काम पे रखा हुआ था। अगर मान लीजिए कि उसका भांजा अच्छा काम करता ना तो उसको परमानेंट कर देता था, अंडर सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी के नीचे में रहना। 16 नंबर में देखिए बाबू क्या बोल रहा है कि द टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डे, हु सेज दिस लाइन। ये किसके द्वारा, ये लाइन किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको नानू काका का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो, ठीक ना, कि टाई और कॉलर का बिजनेस अब ज़्यादा नहीं रहा है, तो वो नानू काका के द्वारा बोला है। 17 नंबर देखिए बाबू क्या है, who changed his appearance into जोधपुर coat and tied a huge orange turban on his head। कौन सा अपना जो है ना आपके वेशभूषा बदल लिया, एकदम कोट जो है जोधपुरी कोट पहन लिया था, नारंगी कलर का एकदम पूरा पगड़ी बांध लिया था, तो वो आपको कौन सा था, कौन आदमी था, नानू काका। उसको लगा, वो चाहता था कि हम लगे एकदम किसके तरह, रईस आदमी की तरह। मतलब क्या रईस, मतलब क्या, कि हम लगे राजा महाराजा के, कौन सा है, कि पंडित की तरह, इसलिए वो ऐसा वेशभूषा बनाए थे कि पंडित की तरह हम लगे। ठीक, 18 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रॉट अ चेक फॉर। देखे हुए थे ना कि धोबी आता है, धोबी को क्या करता है, अपने जेब से क्या निकालता है, चेक निकालता है, चेक लिख देता है। कितना का लिखता है चेक, तो ये याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1000 का रहता है, 1000 रुपीज। 1000 का चेक लिख के उसको दे देते रहता, धोबी को देता है। क्यों, क्योंकि वो अपना जो उसका कोट लौटाता है उस कारण से। बस इतना करेंगे, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने का इस चैप्टर में तो कहीं पे भी जरूरत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर डायरेक्ट मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।